नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह बात तय हो गई कि अब 19 अप्रैल से 1 जून तक पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसके बाद दरभंगा और मधुबनी के डीएम और एसएसपी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने क्षेत्र में कोषांगों के गठन, इसके अलावा सभी समाचारों पर नजर रखने के साथ पूरे कोषांगों के माध्यम से कार्य करना, तमाम बातों की जानकारी देते हुए दरभंगा के डीएम राजीव रोशन, इसके बाद एसएसपी एवं मधुबनी के डीएम एसएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बाकी सेगमेंट है उसके लिए समस्तीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर समस्तीपुर जिले में है और मधुबनी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मधुबनी से। और जो हम लोगों का अधिसूचना की तिथि है उस तिथि को 11 बजे से हम लोगों का नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और नाम निर्देशन जो है, जो तिथि निर्धारित की गई है उसके मध्य प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से लेकर के 3 बजे अपराह्न तक 3 बजे अपराह्न तक जो भी हमारे चैम्बर में जो हम प्रेस नोट जारी करें, जो जिसके लिए हम फॉर्म 1 में सूचना जारी करेंगे, उसमें हम लोग स्थल, उसमें समीक्षा की तिथि, समीक्षा का स्थल, ये सारे डिटेल्स के साथ सूचना हम लोग जारी करेंगे। फर्स्ट डे जो हम लोग नॉमिनेशन करते हैं उस दिन, और उसमें सारी चीज मेंशन करके दर्शाते हैं। निर्धारित स्थल पर उनको एक निर्धारित संख्या में ही लोगों को आने की इजाजत रहती है। 100 मीटर के दायरे में 3 वाहन से अधिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। और जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके चैम्बर में भी कैंडिडेट के अलावे 4 आदमी को ही अनुमति रहती है। नाम निर्देशन के लिए कुछ अर्हता होती है, जिसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु, डेट ऑफ स्क्रूटनी को वो पूरा करता हो, और नॉमिनेशन शपथ लेना होता है, जो नॉमिनेशन के बाद नॉमिनेशन की अंतिम तिथि तक उनको लेना होता है। और इसी प्रकार से आयोग के द्वारा निरर्हता भी निर्धारित की गई। लोकसभा क्षेत्र के लिए जो कोई कैंडिडेट बनना चाहते हैं, अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए 25,000 रुपये की राशि निर्धारित है। वो ट्रेजरी चालान के माध्यम से या नाजिर रसीद के माध्यम से या आयोग द्वारा निर्धारित अन्य माध्यम से राशि जमा करके वो लोग प्रपत्र खरीद सकते हैं। और साथ में अगर कोई अभ्यर्थी SC/ST कम्युनिटी का है तो उसे 12,500 रुपया उसके लिए फी निर्धारित की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष रूप से कराने के लिए प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो जनवरी के उपरांत शुरू हो चुकी है। इसके तहत एक सघन हमारा छापामारी अभियान है वो जारी है। अभी तक 20 फरवरी से अभी तक का हमारा जो आंकड़ा है, उसके तहत में 732 गिरफ्तारी है जो वांछित अभियुक्तों की अभी तक लंबी चली आ रही है वो संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त छापेमारी के क्रम में ही 5 पिस्टल, देसी पिस्टल जो है वो बरामद की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 20 जिंदा गोली एवं 7 जो देसी बम है वो भी बरामद किए गए हैं। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का जो हम लोग सत्यापन करते हैं, तो जिला में कुल 1086 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, जिसमें हम 90% हमने सत्यापन कर दिया है। और 840 जो शस्त्र हैं अभी तक उनको सत्यापन किया जा चुका है। 2 शस्त्र की जो दुकानें हैं उनको भी सत्यापन उनका किया जा चुका है, वहाँ पे जाके स्टॉक रजिस्टर सब चेक किया जा चुका है। कुल शस्त्र जो जमा है वो है 199 एवं 12 ऐसे लाइसेंस हैं जिनको रद्द करने के लिए आदेश पारित हो चुका है। वारंट की स्थिति जैसे आप लोगों ने अभी पूछा, पूर्व से हमारे पास 1330 वारंट जो थे लंबी चले आ रहे थे। इसमें हमने अभियान के रूप में सभी वारंट को जल्द से जल्द तामीला करा के उसमें सत्यापन करा के उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जैसे हमने एक अभियान जो चला है, उसमें हमारी जो नॉन वेलेबल वारंट है जो कि 6 महीने से ज़्यादा है वो हमने शून्य कर दी है। और पूरे बिहार में हम एकमात्र जिला ये चलने वाले बने हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 291 जो वारंट है वो अभी लंबित चले आ रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में हम लोग 107, 109, 110 की कार्रवाई करते हैं। 107 के तहत में हम लोग 13,791 107 के प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे जा चुके हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए और जो भी असामाजिक तत्व हैं
उन पर कड़ाई करने के लिए हम लोगों ने कुल 374 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की और सेक्टर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनके द्वारा पूर्व से ही काम प्रारंभ कर दिया गया है। इनके द्वारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग के साथ साथ जो मतदान केंद्रों पे सुविधाएं दी जानी है उस सब की तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा हम लोग ने 30 स्टैटिक सर्विलेंस टीम का गठन किया है, जो ये फंक्शनल हो जाएंगे अभी प्रेस नोट जारी होने के तुरंत इससे। और फ्लाइंग स्क्वाड टीम का भी 30 हम लोगों ने गठन किया है। और ये दोनों टीमें किसी भी प्रकार के अवैध रूप से, चाहे कोई शराब या पैसा या कोई अवैध सामग्री, अवैध हथियार, इन सबको रोकने के लिए, उसको कड़ाई से अनुपालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम किसी प्रकार से कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहीं भी पाया जाता है, सूचना होने पर तुरंत रश करके कोई इसको एक्सप्लोर करके उसको रोकेंगे। साथ ही साथ स्वयं से भी लगातार भ्रमणशील रहते हुए इन टीमों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन। हम बता दें, होली पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने स्वदेश वापस आते हैं। इसके अलावा अपने घरों पर आने के क्रम में रास्ते में ऐसे ही गिरोह के शिकार हो जाते हैं, जो उन्हें नशीली दवा, चाय या अन्य खाने में मिला करके करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोग इसमें परेशान हो जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते हैं या बेहोशी हालत में उनके सामान लूट कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेल एसपी अमृतेंद्र शेखर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक, गीत एवं अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि ट्रेन में आते समय किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए हुए किसी भी सामग्री का इस्तेमाल न करें और न खाएं। देखिए क्या कहते हैं। ऐसा पुरानी गिरोह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कभी भी। इसमें आम जन को इसमें जागरूक करने के लिए और खास तौर पे साइबर अपराध, जो कि हर मोबाइल जो आज के डेट में स्मार्टफोन है, तो उससे साइबर अपराध होने की संभावना रहती है। तो इससे हम लोग जागरूक कर रहे हैं लगातार। हमारी विशेष टीम मुगलसराय भेजी जा रही है और हम लोग पॉम्पलेट के माध्यम से, वेलर के माध्यम से और तमाम जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, हम लोग यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और यात्रियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें। मोबाइल पे खास तौर पर ध्यान दें। मोबाइल जब आप चार्जिंग में लगाते हैं तो उसमें संभावना है कि जूस जैकिंग के जरिए आपका मोबाइल से डाटा चोरी हो जाए। जो आप कार्ड रखते हैं वो RFID जो बॉक्स होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो बॉक्स होता है, उसमें उसको रखें। 200-250 रुपये मिलता है। और उससे क्या होगा कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कभी भी उससे हैक नहीं किया जाएगा। नहीं तो बिना उसको चोरी किए एटीएम कार्ड का वो RFID टेक्निक प्रयोग करके आपका डाटा उसमें से ले सकते हैं और आपको उससे क्षति पहुंचा सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे? हाँ, हेल्पलाइन पहले से ही रेल पुलिस पटना का है 9473197600। ये 24/7 कार्यरत है। इस पे SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप 24 घंटा सूचना दे सकते हैं। रेल पुलिस पटना के द्वारा त्वरित कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, GRP के जवान पे रेप का